शबनम परवीन कबूतर छाप की मदद से बनेंगी मुख्य पार्षद। कोचस की तस्वीर को बदलने के लिए मैं आई हूं चुनाव मैदान में। कोचस नगर पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदलने व बनाने के लिए मैं चुनाव मैदान में कूदी हूं। नई सोच और नई उम्मीद के साथ मैं कबूतर छाप लेकर आई हूं जो क्रमांक संख्या 8 पर है। यह बात कोचस नगर पंचायत से मुख्य पार्षद प्रत्याशी शबनम परवीन ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र की बहू और बेटी हूं। जिस तरह से मैं बहू बनकर अपने घर को संवारी, सजाई और सुंदर बनाई, उसी तरह मैं एक बहू और बेटी बनकर कोचस नगर पंचायत को सजाने और सुंदर बनाने का काम करूंगी। क्योंकि मैं एक शिक्षित प्रत्याशी हूं, मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि एक सभ्य परिवार की तरह अपने कोचस को मैं सजाने और विकासशील करते हुए यह दिखाऊंगी कि शबनम परवीन अपने शहर कोचस को विकास की दौड़ में लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग चुका है और इसलिए लग चुका है कि शबनम परवीन यहाँ आ चुकी हैं, चुनाव मैदान में आ चुकी हैं और इसलिए आई हैं कि इन्हें चेयरमैन बनना है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे नारा आप देख रहे हैं, यहाँ शबनम परवीन भी हैं, उनके पति भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ शमीम साहब भी खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं कि इनके बहू यहाँ पे चुनाव मैदान में है। आप देख रहे हैं कि शबनम परवीन यहाँ पर कबूतर छाप है, क्रमांक संख्या 8 पे है। बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से जीताने का यहाँ पे नारा लग रहा है। जाहिर चीज़ है कि इस नारे में काफ़ी दम नज़र आ रहा है और दम इसलिए नज़र आ रहा है कि शबनम परवीन को चेयरमैन बनाना है, कोचस के चेयरमैन बनाना है और इसलिए बनाना है कि कोचस का विकास करना है। तो आइए मैं शबनम परवीन से सबसे पहले रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शबनम परवीन है, यहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और यहाँ पे शमीम साहब हैं। इस तरह सारे लोग हैं, यहाँ पूरा कोचस यहाँ खड़ा है और इसलिए खड़ा है कि शबनम परवीन को चेयरमैन बनाना है। तो आइए सबसे पहले मैं शबनम परवीन से रूबरू करा रहा हूँ, क्या ये कहती हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ से हम लोग हैं, बहुत बहुत बधाई है आपको। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम शबनम परवीन है। मैं चेयरमैन पद से प्रत्याशी हूँ और मेरा यही कोचस की जनता की यही है कि भलाई के लिए। देखिए शबनम परवीन है और मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र की ये बहू भी हैं, इस क्षेत्र की ये बेटी भी हैं। जिस तरह से ये बहू बनकर आई हैं, कोचस की बहू बनकर आई हैं और बहू आई है तो अपने घर को संवारने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को बेहतर करने के लिए। तो आज ये चुनाव मैदान में है, चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में है और इसलिए है कि एक बहू और बेटी बनकर ये पूरे कोचस को सजाने के लिए आ रही हैं, कोचस को बेहतर करने के लिए आ रही हैं, कोचस को विकासशील बनाने के लिए आ रही हैं। तो ये शबनम परवीन भी कह रही हैं, हाथ जोड़कर कह रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। एक बार मुझे आप लोग आशीर्वाद दें और आशीर्वाद देकर एक सेविका के रूप में आप लोग मुझे चेयरमैन बनाएं। जाहिर चीज़ है कि एक बहू बेटी का जो काम है, एक बहू बेटी का जो फ़र्ज़ है, उसको ये निभाने के लिए आई हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए उनके हस्बैंड भी हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? मीडिया भाइयों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग को जनता चाह रही है कि आप लोग आइए, न समाज को बड़ा समाज को चुने हुए हैं हम लोग, ठीक ना। हम लोग समाज जानता है चुने हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि शौचालय और सबके भलाई के लिए काम करें। एक सवाल ये है कि आपकी वाइफ, आपकी पत्नी जो हैं वो चुनाव मैदान में है जी। क्या कारण रहा है कि चुनाव मैदान में हुई? चुनाव में हम लोग को जनता चुनी हुई है। अच्छा, जी कोचस के, हाँ जी कोचस के जनता चुनी हुई है। अच्छा। नगर पंचायत कोचस की। अच्छा। ठीक ना। हम लोग सोच रहे हैं कि सबको भलाई करें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद भोला शाहबादी हुआ। भोला शाहबादी जी। देखिए भोला शाहबादी हैं, शबनम परवीन के ये पति देव हैं, हस्बैंड हैं। जाहिर चीज़ है कि वो भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि कोचस के लोग, कोचस की जनता, कोचस के सारे परिवार के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तब मैं चुनाव मैदान में अपनी
पत्नी को उतारा हूँ। यहाँ शमीम भाई हैं। शमीम भाई नाम के मोहताज नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि करगहर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव लड़कर इन्होंने बताया है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। जाहिर चीज़ है कि एक परिवार बनकर शमीम अहमद अपने भाव को चुनाव मैदान में उतारे हैं। क्यों उतारे हैं, शमीम के ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। शमीम भाई, क्या सभी भाई को नमस्कार और सबसे पहले मैं कोचस की जनता को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हम लोग को चुनाव में नहीं आना था, लेकिन कारण ऐसा बना हम लोग के साथ में कि जो भी यहाँ का हमारे नॉमिनेशन हमारे भाई बिरादर किए थे, कुछ कारणवश उन लोग को रद्द हो गया। समाज हम लोग के पास आया और समाज बोला कि शमीम साहब, ये हम लोग का भाई का सम्मान है, और उसमें से हमारे बड़े भैया भी हैं, लिटिल भैया हैं, ये लोग भी आए, बोले कि शमीम भाई ये समाज का काम है और आप जैसे लोग अगर समाज में नहीं आएंगे तो फिर किसको हम लोग लेके आएँ। तो मैं बोला भी कि मैं विधानसभा का मैं देखिए प्रत्याशी के रूप में अभी मैं संगठन में लगा हूँ और मैं उसी के तौर पे अपना काम भी कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ। लेकिन संगठन हमारा समाज बोला कि अगर आप जैसे मजबूत साथी अगर नहीं आएंगे तो फिर कोचस का और जनता का हम लोग का विकास कैसे हो पाएगा। इसीलिए हमने अपने परिवार को, हमारा परिवार भी नहीं मान रहा था, लेकिन हमने परिवार को मनाया। हमारे घर में बेटी बहन बाहर नहीं निकली थी, लेकिन समाज के चलते, समाज के लिए, कोचस की जनता के लिए हमने अपनी बेटी बहन को भी घर से बाहर निकाला, बहू को भी बाहर निकाला। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ का पहला मुद्दा है होल्डिंग टैक्स। इतना बड़ा मुद्दा है कि इतना सासाराम, आप सासाराम शहर के रहने वाले हैं, 32 रुपया स्क्वायर फीट होल्डिंग टैक्स सासाराम भी नहीं है। यहाँ के जो भी 10 साल चेयरमैन बना, उप चेयरमैन बना, वार्ड बना, सिर्फ लूटा है, बंटवारा किया है फंड का बंटवारा किया। नहीं, फंड का मतलब कि वो सिर्फ विकास का बंटवारा नहीं किया, वो अपने पैसा का बंटवारा किया कि आपके अगर पटना से फंड आया है तो किसको कितना बांटा जाए, किसको कितना शेयर दिया जाए, यही यहाँ हुआ है। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे 2.5 लाख रुपया जो शेयर जा रहा है, 2.5 लाख रुपया जो इंदिरा आवास का पैसा आता है, उसमें इंदिरा आवास में जो पैसा आता है उसमें 50,000 रुपया पहले उस गरीब से लिया जाता है, उसके बाद उसको इंदिरा आवास आवंटन किया जाता है। और बताइए, गरीब आदमी से पहले वो उसको सूद महाजन पर ब्याज लेने पर उसको मजबूर कर दिया जाता है कि पहले 50,000 दो, इसके बाद तुम्हारा इंदिरा आवास मिलेगा। ऐसे काम हुआ यहाँ पे। आप मेरे गांव मोहल्ले में आए हैं, आप गली और नली का व्यवस्था देखे होंगे। हमें लगता है कि 70% पेपर में काम हुआ है, ना ढलैया हुआ है, ना मिट्टी गिरिया हुआ है, ना नाली का काम हुआ है। ये 70% जो है ना, ये सिर्फ पेपर में काम हुआ है, लूट खसोट। देखिए, अभी बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम में अभी चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन को चाहिए, ईओ साहब को चाहिए कि यहाँ पे प्रशासन जो है हर गली मोहल्ले में जाकर पता लगाए कि कंडीशन क्या है, नली का क्या व्यवस्था है, गली क्या व्यवस्था है, पानी का निकास कैसे होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ का ईओ भी घूसखोर है, 13 लाख रुपया सफाई के लिए आता है, उस सफाई में 13 लाख रुपये, 1 लाख रुपये उसको महीना जाता है, थाना को जाता है। तो ये लोग पीला घुसखोर है। मैं कोचस की जनता से अपील करता हूँ, अगर यहाँ का चेयरमैन शबनम परवीन नहीं बनेगी, यहाँ का एक जनता चेयरमैन बनेगा, यहाँ का एक भाई चेयरमैन बनेगा, और जनता के हिसाब से और जनता के मुताबिक यहाँ पे काम होगा और जनता के दरबार में काम होगा। जितने भी फंड सरकार के द्वारा आएगा, हर वार्ड में जनता के सामने रख दिया जाएगा। आप बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है, कैसी समस्या है, चाहे इंदिरा आवास का हो, चाहे होल्डिंग टैक्स का हो, चाहे नली गली का हो, चाहे बच्चों का भविष्य के लेकर खेल मैदान का। देखिए, हमने जो एजेंडा डाला है उसमें 15 शपथ पत्र अपना डाला है। जो सरकार का दिया हुआ फंड है, जो सरकार का एजेंडा है, मैंने वही डाला। मैं अपनी मर्जी से एक भी इधर उधर नहीं डाला, उसमें जो भी डाला हूँ वो सरकार के द्वारा डाला हूँ। खेल मैदान अब तक बन जाना चाहिए। हाँ, बिहार सरकार की ज़मीन की कमी नहीं है, तमाम बिहार सरकार की ज़मीन है, उसमें से खेल मैदान अब तक बच्चों के लिए बन जाना चाहिए। शिक्षा के लिए बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का एकदम चौपट है, यहाँ व्यवस्था, उसमें काम करना चाहिए। हॉस्पिटल मामले में मोहल्ला क्लिनिक का भी व्यवस्था है उसमें। आप अगर चेयरमैन चाहें तो हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक का भी व्यवस्था कर सकता है, उसके एजेंडा में है। लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोचस नगर पंचायत को लूटा है। एक सवाल है कि नगर पंचायत बना, कोचस नगर पंचायत बना, तो क्या कोचस नगर पंचायत बनने से कुछ कोचस शहर को कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं? सिर्फ यहाँ कोचस नगर पंचायत को सिर्फ जो गांव से देहात से आने वाले लोग हैं वो लोग अपना घर बनाकर बाल बच्चा पढ़ाएं, उतना ही तक विकास हुआ। बाकी यहाँ का कोचस का विकास 10 साल में बिल्कुल 0% आप दिखा दीजिए। यहाँ के कोचस की जनता हमारी तमाम बैठी हुई है, आप इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ का विकास का क्या कंडीशन है। मैं ये वादा दिलाता हूँ, अगर हमारी जनता चेयरमैन बनती है, भले हमें मुखिया आप चुनिएगा, लेकिन हमारा ये पूरा गाँव के समाज और नगर
पंचायत मुखिया रहेगा। और मैं वादा दिलाता हूँ कि आपके मुताबिक और आपके द्वारा और आपके तरीक़ा से विकास होगा यहाँ का। तो बींगे चुके आप प्रत्याशी के बड़े भाई के रूप में हैं, क्या अपील करेंगे अपने मतदाताओं को? मैं अपनी मतदाता से अपील करता हूँ और मैं विनती करता हूँ कि एक बार पुनः पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी हमारी घर की बहू है, ग्रेजुएशन की हुई है, मैं चाहूँगा कि एक बार इस सीट पे आप बैठा के देखिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। मैं सभी अपनी कोचस नगर पंचायत की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, मैं आरजू करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक बार बने 10 साल बनाम 1 साल, ये मैं करके दिखाऊंगा। 1 साल 10 साल बनाम 1 साल मैं नारा दिया हूँ कि 10 साल बनाम 1 साल। जो 10 साल उन्होंने नहीं कर पाया, मैं 1 साल में करके जनता के हिसाब से और जनता के द्वारा मैं विकास करके दिखाऊंगा। देखिए, शमीम अहमद नाम हुआ, जाहिर चीज़ है कि पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, चुनाव का अभियान भी है, काम करने का ध्यान भी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तजुर्बेकार इंसान का नाम शमीम अहमद है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये भी कहना है कि 5 साल बनाम 1 साल, 1 साल को मैं उस रूप में कर दिखाऊंगा कि कोचस को मैं कोचस बना कर दिखाऊंगा। और इसलिए दिखाऊंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह भी कबूतर छाप है। और कबूतर छाप एक ऐसा छाप है कि जिस तरह कबूतर आसमान और आकाश में उड़ता हुआ दिखता है, तो कहीं ना कहीं शबनम परवीन के द्वारा अगर ये चेयरमैन बनती हैं तो जाहिर चीज़ है कि उसी तरह से इनका विकास भी उसी रेस में दौड़ता नज़र आएगा, जैसा शमीम अहमद का कहना है। चूँकि 10 साल बने ये नगर पंचायत हो गया, जैसा बताया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, बिहार दर्शन की टीम ने भी घूमा है और घूमने के बाद यही देखा है कि जितना समय यहाँ लगा उस समय के अनुसार कोचस को कोचस का रूप होना चाहिए, लेकिन विकास नज़र नहीं आया। शमीम अहमद जैसा कह रहे हैं कि 10 साल बनाम 1 साल, तो 1 साल में मैं वो कर दिखाऊंगा। और इसलिए दिखाऊंगा कि शबनम परवीन इस क्षेत्र की बहू भी हैं, इस क्षेत्र की बेटी भी हैं और एक परिवार बनकर, एक बहू और बेटी बनकर विकास करता नज़र आएगा। जाहिर चीज़ है कि शमीम अहमद भी यहाँ कर्मस्थली भी है, जन्मस्थली भी है, कोचस इनका निवास स्थान है, कोचस से इन्हें काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है। और इसलिए है कि कोचस का हर घर इनका अपना घर है, अपना परिवार जैसा है, अपने लोग जैसे हैं। और इसलिए है कि कोचस में इन्होंने जन्म लिया, इन्होंने कर्म किया और कर्म कर आज ये सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में आ चुके हैं। और इसलिए आए हैं कि कोचस को इन्हें कोचस बनाना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।